हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज इंटरसेक्टरल फ्लोज एंड फोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। यानी इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि व्हाट इज इंटरसेक्टरल फ्लोज एंड फोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम ये भी समझेंगे कि किस तरीके से जो चार सेक्टर हैं हमारी इकोनॉमी में वो एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड हैं, ठीक है, और हर एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पर किस तरीके से डिपेंडेंट है। गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ एन इकोनॉमी। तो अगर आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ एन इकोनॉमी का टॉपिक अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को सबसे पहले समझना होगा, क्योंकि देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ एन इकोनॉमी एक ऐसा टॉपिक है जिसपे पूरा नेशनल इनकम डिपेंडेंट है, ठीक है। तो गाइस, इस वीडियो को सबसे पहले आप अच्छे से समझेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। इसके बाद हम जब नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं फोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है कि द फोर मेजर सेक्टर। देखो गाइस, इसके अलावा फिफ्थ सेक्टर भी होता है, लेकिन हम आज यहाँ पे सिर्फ चार सेक्टर की बात करेंगे। तो वही लिखा हुआ कि द फोर मेजर सेक्टर इन एन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू आर, ठीक है। यानी अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू की व्यू से देखें तो हमारी इकोनॉमी में चार सेक्टर होते हैं। पहला सेक्टर जो होता है गाइस उसको बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। और जो दूसरा सेक्टर होता है उसको बोलते हैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर, ठीक है। और जो तीसरा सेक्टर होता है गाइस उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर। और जो चौथा सेक्टर होता है उसको बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि फॉरेन सेक्टर भी कह सकते हैं। तो आइए वन बाय वन एक एक को समझते हैं, हर एक सेक्टर को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में। देखो इसमें लिखा हुआ इट इंक्लूड्स कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है गाइस? कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वो सेक्टर जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। एंड कह रहा एंड हाउस होल्ड्स आर आल्सो द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और हाउस होल्ड क्या होते हैं? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसके ओनर भी होते हैं। तो गाइस दो चीजें आपको याद रखना है। हाउस होल्ड क्या होता है? पहली चीज, हाउस होल्ड जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं। दूसरी चीज, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ये उसके ओनर भी होते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ दे सप्लाई फैक्टर्स लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर एंड रिसीव इनकम इन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। देखो होता क्या है, जैसे मान लो जो हाउस होल्ड सेक्टर है ये क्या करते हैं, अपने जो फैक्टर सर्विसेज होते हैं या जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये प्रोवाइड कराते हैं किसको? फर्म्स को, यानी जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर होते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या करता है? उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है, ठीक है। दूसरी चीज, जब हम यानी कि जो प्रोड्यूसर होते हैं जब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से लेते हैं तो उसके रिटर्न में, उसके बदले में, ठीक है, जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है यानी कि जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है वो क्या करता है? देखो अगर मान लीजिए हमने क्या कर रखा है, अगर मान लीजिए हमने जो हाउस होल्ड सेक्टर है उससे हमने लैंड ले रखा है तो उसके बदले में हम उसको क्या देते हैं? रेंट देते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए हमने हाउस होल्ड सेक्टर से एज अ लेबर सर्विसेज ले रहे हैं तो इसके बदले में हम जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसको वेजेस या फिर सैलरी देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए हम हाउस होल्ड सेक्टर से कैपिटल ले रहे हैं तो कैपिटल के बदले में हम उनको क्या देते हैं? इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं। और अगर एज अ एंटरप्रेन्योर, अगर हम हाउस होल्ड से सर्विसेज एज अ एंटरप्रेन्योर की सर्विसेज लेते हैं तो उसके बदले में हम हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देते हैं? प्रॉफिट देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, यानी कि जो प्रोडक्शन सेक्टर होता है उसको क्या देते हैं? अपनी फैक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और उस फैक्टर ऑफ सर्विसेज के बदले में जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है उन्हें फैक्टर पेमेंट करते हैं, यानी कि रेंट हो गया, ठीक है, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया या फिर प्रॉफिट हो गया। ये किसको देते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर पे। भाई अगर हम आपसे कुछ लेंगे तो बदले में तो कुछ देंगे ना। तो अगर हम आपसे लैंड ले रहे हैं तो बदले में क्या देंगे? रेंट देंगे। अगर हम आपसे एज अ लेबर सर्विस ले रहे हैं तो बदले में क्या देंगे? वेजेस देंगे। अगर हम आपसे कैपिटल ले रहे हैं तो उस पर क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। अगर हम आपसे एंटरप्रेन्योर की सर्विस ले रहे हैं तो उस पर हम क्या देंगे? आपको प्रॉफिट देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? वो डिपेंड होता है किस पे? प्रोड्यूसिंग सेक्टर पे। या फिर ये कहे कि जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है वो किस पे डिपेंड होता है? हाउस होल्ड सेक्टर पे। यानी जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है वो हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज लेता है और बदले में क्या देता है? फैक्टर पेमेंट देता है, ठीक है। तो आई होप आपको हाउस होल्ड सेक्टर समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम सेकेंड सेक्टर की बात करते हैं, दैट इज प्रोड्यूसिंग सेक्टर, यानी जिसको हम फर्म्स
यानी फर्म भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इट इंक्लूड ऑल प्रोड्यूसिंग फर्म इन द इकोनॉमी, यानी पूरी इकोनॉमी में जितनी भी फर्म्स होती हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो इंक्लूड किए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज द फर्म हायर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड। देखो, सबसे पहली चीज, पूरे इकोनॉमी में जो फर्म्स होती हैं, जो प्रोड्यूसिंग यूनिट होती हैं, वो किस सेक्टर में आती हैं? प्रोड्यूसिंग सेक्टर में आती हैं। दूसरी चीज, ये क्या करती हैं? ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, किसके लिए? हाउस होल्ड के लिए। और तीसरी चीज, ये हायर करते हैं या फिर परचेज करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड। इनका काम क्या होता है? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो हाउस होल्ड के पास होते हैं, उनसे या तो परचेज किया जाता है या फिर उनसे हायर किया जाता है, ठीक है गाइस। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या होता है? जो प्रोड्यूसिंग यूनिट होती हैं, यानी जो फर्म्स होती हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं। और दूसरी चीज, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करते हैं किससे? हाउस होल्ड से, ठीक है। इसके बाद देखो, नीचे लिखा हुआ कह रहा है कि हाउस होल्ड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स एंड फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू मेक अ प्रॉफिट। देखो, हाउस जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है, ये क्या करता है? हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज लेता है, तो उससे क्या करते हैं? ये लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, ये देते किसको हैं? हाउस होल्ड को। या फिर हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? उनको परचेज करता है, ताकि वो अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। और जो फर्म्स होती हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज क्यों प्रोड्यूस करती हैं? ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, ठीक है। तो दोनों का फायदा है। हाउस होल्ड सेक्टर अगर अपनी सर्विसेज देते हैं, तो उसके बदले उन्हें फैक्टर पेमेंट मिलता है, या फिर उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज मिलता है ताकि वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करें। और जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है, वो गुड्स एंड सर्विसेज इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी समझ में आ गया होगा। आइए, जो थर्ड सेक्टर है उसके बारे में समझते हैं, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर। अब देखो, इसमें कह रहा है इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी। देखो, गवर्नमेंट का काम क्या होता है गाइस? वो वेलफेयर का काम करते हैं। अलग अलग सेक्टर के लिए वो क्या करते हैं? वेलफेयर का काम करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ, इट इन्वॉल्व्स इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। अब लॉ एंड ऑर्डर ये कौन बनाता है? गवर्नमेंट ही तो बनाती है। डिफेंस से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो भी गवर्नमेंट ही बनाती हैं। एंड अदर सर्विसेज ऑफ पब्लिक वेलफेयर, और इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज दी जाती हैं जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए होती हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का रोल होता है। और यही नहीं गाइस, लास्ट पॉइंट में देखो, कह रहा है एज अ प्रोड्यूसर, यानी गवर्नमेंट एक प्रोड्यूसर भी है, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। गाइस, बहुत सारी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होती हैं, यानी बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, तो वो भी क्या करती हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को बनाती हैं, ठीक है। और उसको बना करके क्या करती हैं? सेल करती हैं, या फिर पब्लिक का वेलफेयर करती हैं, ठीक है। तो ये होता है गवर्नमेंट सेक्टर, जिसपे आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर। लेकिन फिर भी क्योंकि हमें नॉलेज लेना है, तो हम चारों सेक्टर को समझेंगे। इसके बाद जो लास्ट सेक्टर होता है, दैट इज फॉरेन सेक्टर। अब फॉरेन सेक्टर का काम क्या है? देखो, या इसका जो दूसरा नाम होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्टर, या फिर इसका एक तीसरा नाम होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी भारत को छोड़ करके बची हुई जो पूरी दुनिया है उसको बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें कह रहा है कि दिस सेक्टर इंक्लूड्स ट्रांजैक्शंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी भारत अगर पूरे वर्ल्ड से कोई भी ट्रांजैक्शंस करता है, इट इन्वॉल्व जैसे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है, या फिर एंड फ्लो ऑफ कैपिटल, या फिर कैपिटल का फ्लो होता है। भाई, हमें टेक्नोलॉजी भी तो परचेज करनी होती है, हमें मशीन भी तो परचेज करनी होती है। तो अगर हम क्या करें? एक्सपोर्ट करें या फिर इंपोर्ट करें गुड्स का, ठीक है, किसी फॉरेन कंट्रीज के साथ, या फिर कैपिटल का फ्लो करें, यानी कि मशीन खरीदें या फिर टेक्नोलॉजी को परचेज करें बिटवीन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी एक डोमेस्टिक कंट्री जो अदर कंट्री से लेन देन करती है, वो किस सेक्टर में आता है? फॉरेन सेक्टर में आता है, ठीक है। आइए गाइस, अब समझते हैं इंटरसेक्टरल फ्लोज का क्या मतलब होता है, ठीक है। इंटरसेक्टरल फ्लोज का क्या मतलब होता है? देखो, इसमें लिखा हुआ, ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द अदर इन वन वे आर द अदर, यानी हर एक सेक्टर क्या होता है? वो डिपेंड होता है किसी दूसरे सेक्टर पर, वन वे या फिर अदर वे, यानी एक तरीके से या फिर किसी दूसरे तरीके से वो क्या करता है? एक सेक्टर किसी दूसरे सेक्टर पर डिपेंड होता है। दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। यानी हर एक सेक्टर क्या होता है? किसी दूसरे सेक्टर पर डिपेंड होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस। ओके, कैसे? आइए समझते हैं। देखो, हम अगर सबसे पहले पॉइंट को अगर हम रीड आउट करें, तो देखो इसमें लिखा हुआ, द हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसिंग सेक्टर, यानी जो हाउस होल्ड सेक्टर है,
तो वो किस पे डिपेंड होता है? प्रोड्यूसिंग सेक्टर पर। या फिर दूसरे तरीके से ये कहें कि जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है, वो किस पे डिपेंड होता है? हाउस होल्ड सेक्टर पर। क्योंकि प्रोड्यूसिंग सेक्टर प्रोडक्शन करेगा कैसे? जब तक उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसके पास होता है? हाउस होल्ड के पास होता है। तो सबसे पहले प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या करता है? हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज लेता है, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की सर्विसेज लेता है। फिर उसकी मदद से वो क्या करता है? प्रोड्यूसिंग सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। इसीलिए देखो आगे लिखा, फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नीडेड फॉर कंजम्पशन, ताकि हाउस होल्ड क्या कर सके? अपनी नीड को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन कर सके। तो टोटली जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो किस पे डिपेंड होता है? हाउस होल्ड सेक्टर पर। या फिर अगर हम हाउस होल्ड सेक्टर की बात करें तो वो किस पे डिपेंड होता है? प्रोड्यूसिंग सेक्टर पर। क्योंकि प्रोड्यूसिंग सेक्टर अगर उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी फैक्टर सर्विसेज नहीं मिलेंगी तो वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। और हाउस होल्ड इसलिए डिपेंड है प्रोड्यूसिंग सेक्टर पर क्योंकि उसकी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करना है। कैसे? गुड्स एंड सर्विसेज से। तो अगर उसको गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिलेगा तो अपनी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। आइए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इसमें लिखा हुआ कि द प्रोड्यूसर सेक्टर द प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड्स ऑन द हाउस होल्ड सेक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। वही चीज मैंने जो बताया कि जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है वो डिपेंड्स होते हैं किस पे? हाउस होल्ड सेक्टर पर, ताकि वो क्या कर सके? जो हाउस होल्ड सेक्टर है उससे हम क्या कर सके? जो है फैक्टर सर्विसेज ले सके, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उनसे हम ले सके। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो सप्लाई करते हैं किस चीज की? फैक्टर ऑफ सर्विसेज की। किसको? प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, ताकि प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या कर सके? उसकी हेल्प से जो है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। तीसरा है द गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसिंग एंड हाउस होल्ड सेक्टर। देखो जो गवर्नमेंट सेक्टर है ये दोनों पे डिपेंड करता है। किस पे? हाउस होल्ड सेक्टर पर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर पर। क्यों? फॉर इट्स टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्योंकि गवर्नमेंट को क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। तो गवर्नमेंट टैक्स किससे लेता है? या तो हाउस होल्ड से लेता है या तो फिर क्या किससे लेता है? प्रोड्यूसिंग सेक्टर से लेता है। तो गवर्नमेंट दोनों पर डिपेंड करती है, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर पर भी और प्रोड्यूसिंग सेक्टर पर भी, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन लिखा हुआ कि इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस लीड्स टू इंटरसेक्टरल फ्लोज, ठीक है। देखो इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस ये किसको लीड करता है? इंटरसेक्टरल फ्लो। क्योंकि हर एक सेक्टर क्या कर रहा है? एक दूसरे के बीच में फ्लो कर रहा है। भाई देखो हाउस होल्ड क्या करता है? फैक्टर सर्विसेज का फ्लो करता है, और प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो करता है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर, दो सेक्टर एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? इंटर डिपेंड्स होते हैं, और दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ आदान प्रदान करते हैं, इसलिए इसको इंटरसेक्टरल फ्लोज कहा जाता है। इधर इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जिसको हम रियल फ्लो भी कहते हैं। अब ये रियल फ्लो क्या होता है आगे की वीडियो में समझेंगे। और इन द फॉर्म ऑफ मनी, या तो वो मनी के फॉर्म में क्या करते हैं? फ्लो करते हैं, जिसको मनी फ्लो कहा जाता है। इसको भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है गाइस वो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आज की वीडियो का सारा कॉन्सेप्ट यानी कि जो 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा यानी कि रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और उसके बाद जब हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो वो भी और अच्छे से और क्लैरिटी के साथ आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा सारा कॉन्सेप्ट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।